सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूँ। आज बच्चों इस वर्कशीट के अंदर हमें जो है उपसर्ग के बारे में दिया गया है। हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। बच्चों, आप ये जानो कि उपसर्ग क्या है। मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं और उनके लगाने से क्या होता है, जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। और ये जो शब्दांश होते हैं बच्चों, ये अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है। अभिकारी भी जानो कि ये वो शब्द होते हैं जिनका चाहे वर्तमान में प्रयोग करो, चाहे भूतकाल में परिवर्तन करो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे लिंग की दृष्टि से, चाहे काल की दृष्टि से, ठीक है, या विशेषण की दृष्टि से। जब भी आप उनका प्रयोग करोगे तो वो कभी भी बदलते नहीं हैं। वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सदैव रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप उदाहरण रूप में देख भी सकते हैं बच्चे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता भी देती हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं कि ये जो मूल शब्द होते हैं उसके आगे लगते हैं। उपसर्ग वे अभिकारी शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले, ठीक है, यानी मान लो ये मूल शब्द है तो यहाँ पर उपसर्ग आपका पहले लगेगा। ठीक है। जोड़ने की तरफ जब जोड़ के बनाओगे शब्द, ठीक है, जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बहु उपसर्ग के बनने वाले कुछ शब्द के उदाहरण नीचे दे रखे हैं। देखते हैं बच्चों क्या है। बहु से क्या बना है यहाँ पर, बहुमूल्य, यानी मूल्य में बहु जुड़ा तो बहुमूल्य, मत में बहु जुड़ा तो बहुमत, बहुवचन में जुड़ा तो बहुवचन बन गया। ठीक है। बहुगे, ठीक है, बहुसंख्यक में जुड़ा तो गे में बहु जुड़ा तो बहुगे बन गया। फिर संख्यक में बहु जुड़ा तो बहुसंख्यक बन गया। अब यहाँ पर एक और भी नोट दिया गया है। ये नोट हमें क्या बता रहा है कि अभिकारी शब्द के लिए और क्या बताया है इसमें उपसर्ग के लिए कि थोड़ा सा इसको पूरा छोटा कर देती हूँ मैं, पढ़ने में आसानी रहेगी। उपसर्ग का अलग से कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। आप अलग से इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं बच्चे। ठीक है। इसका अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। ये किसी मूल शब्द के साथ ही जुड़कर अपना महत्व जो है स्थापित करते हैं। उनका कोई अलग अर्थ नहीं होता, पर शब्द निर्माण में ये अपना विशेष अर्थ देते हैं। जैसे ही हम इसको शब्द निर्माण के लिए यूज़ करते हैं तो ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है। सितारों में लिखे गए उपसर्गों को एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं, और आप भी ऐसे ही इनके उपसर्ग को नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखें। बहुत अच्छा है, सुंदर सी वर्कशीट बच्चों की तरह दी गई है। खैर आप भी अब बच्चे ही हैं पर थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या बता रहा है। सु, ठीक है, सु से इसने बनाया एक उदाहरण के रूप में। इसने हमें हेल्प के लिए दिया बच्चों की जैसे विचार में सु जुड़ा तो सुविचार बन गया। ठीक है। और जोड़ सकते हैं आप, गम में जोड़ दो तो सुगम बन जाएगा। ठीक है। गंध में जोड़ो तो सुगंध बन जाएगा। ठीक है। उसी के प्रकार से पात्र में जोड़ो तो सुपात्र बन जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पे उपकार दे रखा है। उपकार का जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, उपकार उप से बना है यहाँ पर, इसको देख के बनाते हैं। देश में जोड़ दो तो उपदेश बन जाएगा आपका। देखिए लग गया, उपदेश बन गया। उसी प्रकार से और देख सकते हैं, उपमंत्री बना लीजिए, उपमंत्री बना लीजिए। मंत्री में जुड़ा तो उपमंत्री बन गया आपका। उसी प्रकार से हार में जोड़ेंगे तो उपहार बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो अनुप्रास है उसके बारे में हो गया। अप यश अपयश से जुड़ के बना, यश में अप जुड़ा तो अपयश बन गया बच्चों, देखिए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप जोड़ सकते हैं, मान में तो अपमान बन जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद और भी जोड़ सकते हैं आप, कार जोड़ दो तो अपकार बन जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं, और भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद परिजन है, जन में परि जुड़ा तो परिजन बन गया आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर उसके बाद आप और भी जोड़ सकते हैं बच्चे, जैसे परिक्रम जोड़ दीजिए, परिक्रम, परिक्रम में परि जुड़ा तो परिक्रम बन गया। उसके बाद आप परिपूर्ण कर सकते हैं, परिपूर्ण लिख लीजिए, परिमाण लिख लीजिए, परिमाण। इस तरह से देखा बच्चों कि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के आगे लगते हैं, और आगे लगने से जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ भी पूरा बदल जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वर्कशीट थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जिससे ना समझ में आए वो ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकता है और कमेंट बॉक्स में भी डालकर मुझसे पूछ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।